नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ज्ञ ज्ञ वर्ण ज्ञ ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है ना। तो चूंकि हम जो है ज्ञ को पढ़ चुके हैं कि ज्ञ जो है एक संयुक्त अक्षर है। ठीक है ना। संयुक्त और संयुक्त व्यंजन में हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है ना। ज्ञ को, तो ज्ञ जो है दो वर्णों के मेल से बना है। कौन कौन? ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ज प्लस य इस विकल्प में कौन मेल खाता है। तो देखिए, पहले ही विकल्प में हमको दिखाई दे रहा है ज प्लस य। ठीक है ना। तो ज प्लस य बराबर होता है ज्ञ, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य। मूर्धन्य हरस स्वर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है ना। इनमें से कौन मूर्धन्य है और कौन हरस्व है? ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम जो है हरस्व को देख लेते हैं कि कौन हरस्व है। ठीक है ना। तो हरस्व हमारा यह भी है, हरस्व हमारा ओ भी है, हरस्व हमारा ए भी है, और यह हमारा क्या है? दीर्घ है। तो इसको हम पहले ही कट कर लेते हैं। ठीक है ना। तीन विकल्पों पे और ध्यान देने की बात है। देखिए, मूर्धन्य पूछना है कि किनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है ना। तो देखिए ई, पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि ई ईचू यसा नाम तालु एक सूत्र पढ़े थे। उसमें जो है ई के उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? होता था, उसमें हो जाएगा तालु। ठीक है ना। उसमें जो है तालु हो जाएगा। अब एक सूत्र और पढ़े थे, उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव, यानी ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो यह भी हमारा गलती हो जाएगा, यह भी हमारा गलती हो गया। बचा हुआ है री। तो री में हम एक सूत्र पढ़े थे, रीटू रसाड़ा मूर्धा। ठीक है ना। तो रीटू रसाड़ा मूर्धा सूत्र से यह विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ठीक है ना। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, और वो 4 कौन कौन है? तो वह है स स और ह। ठीक है ना। यह 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनमें से देखिए कौन सा मेल खा रहा है। ठीक है ना। तो इनमें से जो है कहीं सन तालव्य स नहीं है, कहीं मूर्धा स भी नहीं है, दंत स भी कहीं नहीं है। तो क्या है? ह। ठीक है ना। तो ह हमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ट जो है उष्म नहीं होता है, ड भी उष्म नहीं होता है, त भी उष्म नहीं होता है। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तालव्य महाप्राण घोषवर्ण, ठीक है ना, का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले तालव्य की बात करें तो ये जो हमारा जो है च वर्ग होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है ना। त वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। महाप्राण क्या होता है? तो महाप्राण हमारा होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है ना। अब देखिए घोष, तो घोष में जो होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष होता है। और घोष को सघोष भी बोलते हैं। ठीक है। तो आइए मिलाते हैं। देखिए देखिए इसमें घ, तो घ जो है तालव्य का है। तो देखिए इसमें च वर्ग के अंतर्गत जो है यह आता ही नहीं है, तो यह पहला ही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है झ, ठीक है ना। तो झ क्या तालव्य है? तो च छ जो यह च वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यह तालव्य होगा। ठीक है ना। महाप्राण में देख लेते हैं। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, तो दूसरा, तो च के बाद क्या आता है? छ,
च, छ, ज, झ, यानी यह जो चौथा वर्ण आ जाता है, ठीक है ना, यह चौथा वर्ण होता है, तो यह महाप्राण भी है, ठीक है ना, और तालव्य है। अब देखिए घोष की बात करते हैं, तो घोष में जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा आता है, तो यह जो है झ जो है चौथा वर्ग है, वर्ण है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, झ हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ओष्ठ। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना, तो ओष्ठ को भी पहचानना है, किन वर्णों को जो है हम ओष्ठ से बोलते हैं, और कौन वर्ण जो है अल्प प्राण होते हैं, और कौन जो है घोष होता है। देखिए जो ओष्ठ होता है वह जो है प वर्ग का होता है, प वर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है ओष्ठ से होते हैं। उसके बाद अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। घोष क्या होता है, तो घोष में हम लोग पढ़े हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना, तो आइए मिलाते हैं। देखिए यह प वर्ग में आता है, ठीक है, ओष्ठ से होगा, यह भी प वर्ग में आता है, यह भी प वर्ग में आता है, या नहीं आता है तो यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो पहला क्या है, देखिए यह पहला नहीं है, यह दूसरा है, ठीक है ना, यह पहला है, यह क्या तीसरा है, प फ ब, यह तीसरा है, ठीक है ना। अब इन दोनों विकल्पों पे चर्चा करनी है। आइए देखते हैं घोष, तो घोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यह जो है हमारा जो है पहला इसमें दिया हुआ है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल है इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है ना, तो हम लोग एक वर्ग पढ़े थे क वर्ग, ठीक है ना, क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आइए देखते हैं क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ng होता है, तो देखिए यह त है, क वर्ग में नहीं आता है, यह प है, यह भी नहीं आता है, यहाँ पे च है, यह भी नहीं आता है, तो क्या बचा, बचा ग, ठीक है ना, यह हो जाएगा विकल्प नंबर सी हमारा ग जो है, यह जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, क ख ग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है, ठीक है ना, देखिए तो जो ह है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है, ठीक है ना। अब देखिए ओ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो यह जो है ओष्ठ से होता है, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, ठीक है ना, कंठ और तालु से होता है। कंठ और तालु, छ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो यह केवल जो है तालु से होता है, ठीक है ना, तो यह भी गलती हो जाएगा, ठीक है ना, यह भी गलती हो जाएगा, हमको खोजना है कंठ और तालु, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला है क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है ना, कौन सा कथन सही है उसको देखना है। पहला विकल्प में आइए देखते हैं अल्प प्राण, क्या क अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण में होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना, तो यह जो है यह क जो है अल्प प्राण होगा, ठीक है। जो अघोष होता है, अघोष में प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, तो यह भी जो हो जाएगा, यह भी है। आगे चलते हैं स्पर्शी, तो क से लेकर म तक के जो भी वर्ड होते हैं वो जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तो यह भी हो जाएगा स्पर्शी, ठीक है ना। उसके बाद से लिखा हुआ कंठ ध्वनि, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है क जो है अल्प प्राण है, क जो है अघोष है,
क जो है स्पर्शी है और क जो है कंठ ध्वनि है। तो इसलिए पहला विकल्प क्या हो जाएगा, पहला ही विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, शुद्ध कथन को पहचानना। ठीक है ना, तो पहला विकल्प दिया हुआ है, क्या ड और ढ ये तालव्य ध्वनियां हैं, नहीं। ठीक है ना, दूसरा विकल्प दिया हुआ है, ए मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। तो हाँ, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़े थे। ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है और वो होते कौन है, ड होता है और एक होता है ढ होता है। ठीक है ना, यानी ड और ढ, ड और ढ जो है क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, यह विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह ईएलटी में पूछा गया 2018 में प्रश्न था। ठीक है, यह यूपी पीएससी में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है ना, नहीं को पहचानना है, नहीं वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें देखिए यह पूछा गया है यूपीएसएससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी में पूछा गया है। ठीक है ना, यह सवाल पूछा गया 2018 में पूछा गया, कौन सी देवनागरी ध्वनि वर्ण है। ठीक है ना, देखिए जो दंतवष्ट है यह देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है ना, मूर्धा ध्वनि जो है यह भी देवनागरी में आता है, कंठ ध्वनि यह भी देवनागरी में आता है, ग्रीवा ध्वनि का की चर्चा कहीं नहीं देवनागरी में किया गया। ठीक है ना, तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वर्णों को अलग अलग दिखाना। ठीक है ना, वर्णों को अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है या वर्ण वियोजन कहलाता है। ठीक है ना, अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा, यह गलती हो जाएगा, यह भी गलती हो जाएगा, यह भी गलती हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, क्या ज्यों दिखाई देता है, नहीं, च दिखाई देता है, नहीं, ख दिखाई देता है, नहीं, छ दिखाई देता है, हाँ छ दिखाई देता है। ठीक है ना, क्योंकि यह जो है संयुक्त अक्षर है, कौन सा अक्षर है, तो यह जो है संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर में क के बाद ही क्या आता है, छ आता है। ठीक है ना, और यह बनता है क प्लस स से। ठीक है ना, क प्लस स से मिलकर बनता है छ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से वह है, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, तो हम लोग सूत्र पढ़े थे कि वकारस्य दंतोष्ठव, वकारस्य दंतोष्ठव से हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, तो वह का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या, दंत ओष्ठ। देखिए यहाँ पे दंत ओष्ठ यहाँ पे दिखा गया है, यानी वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ हो जाएगा। यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी सही है। आइए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है, तो महाप्राण में हम लोग पढ़े हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है ना, और साथ ही में स स स ठीक है ना, ए भी जो है पुष्प व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आइए मिलाते हैं। देखिए यह जो है यह भी सवाल पूछा गया, ठीक है ना, यूपी पीसीएल एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। तो आइए मिलाते हैं। देखिए महाप्राण, तो यहाँ पे यह वर्ग यह पहला है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ज्ञ ग च ज, तो देखिए यह च वर्ग में आता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, महाप्राण होगा ही नहीं। आगे देखिए य
र, ल, व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, स, स, ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण होते हैं, ठीक है ना। यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो व्यंजन को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, वो कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर सी में, ठीक है ना। तो यानी हमारा यह सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग जो है स्वरों की संख्या जब पढ़े थे, तो स्वर की संख्या हम लोग जो है 11 पढ़े थे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, विकल्प में कहीं 11 दिख रहा है, 10 नहीं होता है, 12 नहीं होता है, 13 नहीं होता है, 11 होता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह यूपी बीएड 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए यह पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछेगा, तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो पहले हम लोग जो है 52 वर्ण पढ़ते थे, ठीक है ना। अब जो है यह 52 की जगह पे क्या हो गया है, वर्णमाला में जो है एक और विशिष्ट व्यंजन जुड़ जाने से इसकी संख्या क्या हो गई है, तो यह हो गई है 53, ठीक है ना। तो यानी अब जो है वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे, तो वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होंगे। 53 पे ध्यान देना है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण बताना है, तो अल्प प्राण को हम लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो आइए देखते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो यह भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, तो चौथा है तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर। तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यह देखिए, यह यूके एसएससी वीपीडीओ 2021 में पूछा गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास पढ़िए, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग जो है वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन के बारे में चर्चा किया था, वहीं से यह क्वेश्चन है। देखिए, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है, यह पूछा गया यूके एसएससी, यह जो है वीडियो 2021 में यह पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास किया गया है और इसमें से पहचानना है कौन है। तो आइए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, जो ब्री है, ठीक है ना। यह जो है वृक्ष, इसका वर्ण विन्यास जब किया जाएगा तो यह हो जाएगा वह, और वह पे अलंत हो जाएगा, यहाँ से री जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे छ है, तो यह जो है संयुक्त व्यंजन है, यह क और स से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है और स्वर छिपा हुआ है। तो आइए मैच कराते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ही विकल्प हम लोगों का सेम टू सेम मिल जा रहा है, ठीक है ना। व पे हलन, री, क, स और अ, यह पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्या हो जाएंगे गलत है, यहाँ पे र है तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी र है तो गलत हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सब गलत हो जाएंगे, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए यह भी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन हम लोग पढ़े हैं क्या, 4, कौन कौन होते हैं, तो स, स और ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आइए मैच कराते हैं।
क्या स ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन यह है, ठीक है ना। म ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो यह नहीं है, यह है, यह भी है। तो हमको क्या बताना है? कौन नहीं है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन नहीं है बताना है, तो यह विकल्प नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर दीर्घ होते हैं? नहीं, ठीक है ना। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। क्या सभी स्वर अघोष होते हैं? नहीं। सभी स्वर महाप्राण होते हैं? नहीं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। यह अल्प प्राण महाप्राण जब जिस वीडियो में पढ़ाया गया था उसमें साफ साफ एक लाइन लिखा गया है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आप इसको वहां से देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी इनमें से कोई ऐसा एक ध्वनि है जो ओष्ठ से नहीं उच्चारित होती है, ठीक है ना। उसी को पहचानना है कौन नहीं है। यह यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो ओष्ठ ध्वनि कौन नहीं है, ठीक है ना। तो यह जो जो भी प वर्ग के जो होंगे, प वर्ग, ठीक है ना, प वर्ग के सभी ध्वनियाँ जो है ओष्ठ होती हैं। आइए देखते हैं, यह प वर्ग का है तो यह ओष्ठ से होगा, ठीक है ना। प फ ब भ, भ भी जो है ओष्ठ से होता है, फ भी जो है ओष्ठ से होता है। जो ध है यह ओष्ठ से नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह सब गलत हो जाएंगे। सही कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, ठीक है ना। घोष को पहचानना है और महाप्राण को पहचानना है, यह भी जो है यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। घोष, तो घोष में घोष को हम लोग जो है सघोष भी बोलते हैं, ठीक है ना। घोष को सघोष कहा जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। महाप्राण, तो महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में आता है स स स, हाँ, ठीक है ना। यह महाप्राण के होते हैं। तो आइए मिलाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घोष और महाप्राण है, ठीक है ना। तो महाप्राण, ठीक है ना। अब देखिए यह जो है महाप्राण होता है, यह भी महाप्राण होता है, यह भी महाप्राण होता है, यह भी महाप्राण होता है, ठीक है ना। यानी चारों विकल्प जो है महाप्राण के हैं। अब घोष को देखते हैं, ठीक है ना। तो घोष में देखिए, घोष में क्या स आता है? घोष में तालव्य स आता है। क्या घोष में जो है दंत स आता है? क्या घोष में जो है मूर्धा स आता है? क्या घोष में जो है ह आता है? इसमें से कौन सा आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है स नहीं आता है, घोष में स भी जो है घोष में नहीं आता है, यह भी नहीं आता है, तो आता क्या? ह, ठीक है ना। इसलिए सही हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है ना। बाकी सब गलत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, य र ल व, य र ल व कहते हैं, यानी य र ल व को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो य र ल व को स्पर्श व्यंजन कहते हैं? नहीं, ठीक है ना। देखिए यह जो है यूपी एडेड जूनियर टीचर में 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या यह स्पर्श व्यंजन है? नहीं। क्या यह अघोष व्यंजन है? तो नहीं। क्या यह अंतस्थ व्यंजन है? तो हाँ, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत चार हम लोग पढ़े हैं, य र ल व आते हैं, उसमें व्यंजन है नहीं, तो सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। देखिए यह भी यूपी एडेड जूनियर टीचर 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं,
ख का उच्चारण स्थान कंठ से है, हाँ। प का उच्चारण स्थान ओठ से है, तो हाँ। झ का उच्चारण स्थान तालु से है, तो यह च छ ज झ, ठीक है ना, का उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। ट का उच्चारण स्थान दंत से है, तो नहीं, ट का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ये सब गलत हो जाएंगे, सही हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह हमारा क्या है? सही है, ठीक है ना। इसमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा था, ठीक है ना। तो यह जो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, विकल्प में दिया हुआ है दंत से। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो ध्वनियों को अयुग्वाह कहते हैं? किस ध्वनियों को अयुग्वाह कहा जाता है? तो हिंदी में हम लोग जो है दो ऐसी ध्वनि थी जिनको अयुग्वाह कहा गया था, ठीक है। वो कौन कौन है? वह है अंग और क्या है? अह, ठीक है ना। इसको जो है अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार, और इसको कहा जाता है विसर्ग, ठीक है ना। इसको विसर्ग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर नहीं, प्लुत एवं विसर्ग नहीं, अनुस्वार और विसर्ग, हाँ। देखिए, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अ को विसर्ग कहते हैं। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो आज का दिन इतना ही, ठीक है। अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप सूचित करिएगा। धन्यवाद।